बड़ी चीजों को चैलेंज करने से पहले आपको छोटी-छोटी जंगें फतह करनी पड़ती हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यही वो छोटी चीजें हैं, इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। आपकी छोटी-छोटी आदतें, छोटी-छोटी चीजों को चैलेंज करना आपको बड़े गोल्स तक लेकर जाता है। नया साल शुरू होने वाला है और ये वो मौका होता है ना, जब हम सब अपने आप को चैलेंज करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जब भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच हमारे जहन में आती है, तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा गोल सेट करना होगा या फिर कोई बहुत ही मुश्किल टास्क हमें जो है ना वो अंजाम तक पहुंचाना होगा, तो ही हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने आरामदेह वाले जोन से बाहर निकलना है ना, तो शुरुआत बहुत छोटी करनी होती है और वो बहुत ही छोटी-छोटी चीजें होती हैं, जो आपको लगती तो बहुत मामूली हैं, बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन वही आपको कंफर्ट जोन को चैलेंज करना सिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें क्यों मुश्किल लगता है और ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, हम में से ना बहुत से लोगों को जो हमारी पुरानी आदतें हैं, ये जो पुराने हमारे नज़रियात हैं या जो भी हमारा कंफर्ट ज़ोन है, उससे बाहर निकलने में ना इसलिए दिक्कत होती है कि जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ते हैं, तो जिस ज़ोन में हम एंटर होते हैं ना पहले, उसे बोलते हैं फ़ियर ज़ोन, यानी कि खौफ का ज़ोन। क्योंकि जो काम आप इतने सालों से करते आ रहे होते हैं, जिस रूटीन के आप इतने सालों से आदी हैं, जब आप उसको चैलेंज करते हैं, तो सबसे पहले आपको खौफ और डर और एंग्ज़ायटी होती है कि अगर मैंने इसको चैलेंज किया या मैंने कोई नई चीज़ को अपनाया, नई आदत, नई सोच, नया नज़रिया, तो क्या होगा? क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं होता कि चैलेंज करने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, फेयर जोन में आते हैं, फेयर जोन को जब हम प्रोसेस करते हैं ना, उसके बाद जिस जोन में हम एंटर होते हैं उसे बोलते हैं लर्निंग जोन, सीखने का जोन, जहां पर हम अपने बारे में, अपने माहौल के बारे में, अपने नजरियात के बारे में कुछ नया सीखते हैं। और फिर आखिरकार जब हम अपने कंफर्ट जोन से फेयर जोन में आते हैं, फेयर जोन से लर्निंग जोन में, तो आखिर में हमारी ग्रोथ होती है और उसको बोलते हैं ग्रोथ जोन। हमारी नशोनुमा होती है, हम वो चीज सीख लेते हैं, उस पर हमें उबूर हासिल होता है, हम या तो अपने गोल को हासिल कर लेते हैं या फिर हम अपने बारे में कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया होता। क्योंकि आइडियाज तो बहुत सारे हो सकते हैं अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के, और आपकी जो इस वक्त की सिचुएशन है, जाहिर सी बात है वो मुझसे मुख्तलिफ होगी, तो आप अपने लिए खुद अपने आइडियाज डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ ना 14 ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जो सुनने में तो बहुत मामूली और बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आपको आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करना सिखा सकते हैं। इसमें से बहुत से आइडियाज आपकी सिचुएशन के मुताबिक नहीं होंगे, इसलिए आपको अपनी सिचुएशन, अपनी हालत, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से खुद वो आइडियाज तलाश करने होंगे, जिनके जरिए आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करके कुछ नया सीख सकते हैं 2024 में। नंबर 1, बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 घंटे के लिए आपने एक ऐसी प्लेलिस्ट सुननी है सॉन्ग्स की जो आपको नहीं पसंद, म्यूजिक का वो यानरा जो आप नहीं पसंद करते, उसे सुने और सुनने के बाद देखें, महसूस करें कि आप क्या फील कर रहे हैं। नंबर 2, कुछ ऐसा खाएं जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया। मिसाल के तौर पर दाल सब्जी अगर आपको नहीं पसंद तो उसे ट्राई करें और देखें कि उसे खाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। इस एक्सरसाइज को मामूली मत समझिएगा। मुझे जब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना था, तो सबसे ज्यादा मेरे यही काम आई, क्योंकि वो जो मजेदार यमी डिलीशियस खाना था, उससे बिल्कुल सिंपल खाने की तरफ जाना और अपने उस इतने बड़े कंफर्ट जोन को चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा सब्र दिया। नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत मुश्किल भी, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में ना दूसरों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, ज्यादा तारीफ करने में हम थोड़े से कंजूस हैं। इसलिए अगर आपको कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर जिसके बारे में आपको कोई चीज पसंद है, वो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है या उसकी पर्सनैलिटी, उसको मैसेज करें और बताएं कि आपको उसमें क्या चीज अच्छी लगती है, किसी को कॉम्प्लीमेंट दें। नंबर 4, कोई भी ऐसा काम करें जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया। मिसाल के तौर पर योगा मैट खरीद कर आपने योगा करना स्टार्ट किया घर पर ही। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ इस चीज को। इसके अलावा आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ लोगों को डिस्कशन करता हुआ देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आप भी उस डिस्कशन में हिस्सा लें और कमेंट करें, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करें और अपने नजरियात से दूसरों को आगाह करें। नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पोइट्री करते हैं या फिर आपको लिखने का शौक है, लेकिन आपने उसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, आपने कभी उसे पोस्ट नहीं किया, क्योंकि आपको एंजाइटी होती है कि लोग क्या कमेंट करेंगे या फिर क्या
सोचेंगे मेरे बारे में, तो अभी वक्त आ गया है उसे पोस्ट करने का और लोगों के साथ शेयर करने का। नंबर 6, किसी और की तजवीज़ करदा यानी कि रिकमेंडेड किताब या फिर किसी और की पसंदीदा किताब को पढ़ना, ये इतना आसान काम नहीं जितना कि सुनने में लगता है। मुझे एक मर्तबा मेरी टीचर ने एक बुक रिकमेंड की थी, जो कि मैं फ़िक्शन नहीं पढ़ती, और पहली बार मैंने फ़िक्शन पढ़ी और वो बुक थी 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अपने कंफर्ट ज़ोन को चैलेंज किया। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटी-सी एक्टिविटी थी, लेकिन उस एक्टिविटी ने मुझे ये सिखाया कि कैसे हम अपनी पसंद से हटकर या अपनी जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है रीडिंग के हवाले से, उससे हटकर किसी और की पसंद को भी पढ़कर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नंबर 7, क्या आपने कभी किसी की मर्ज़ी का हेयर कट करवाया है? सुनने में तो ये बहुत बेवकूफ़ाना और स्टूपिड लगता है, लेकिन इसको स्टूपिड नहीं समझिएगा। अपने कंफर्ट ज़ोन को चैलेंज करना पड़ता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है किसी और की मर्ज़ी का हेयर कट करवाने के लिए। ये क्रेज़ी हरकत मैंने की है। एक मर्तबा मैं जा रही थी स्वाद, और स्वाद जाने से पहले मेरे बाल काफ़ी लंबे थे, तो मैंने छोटे करवा दिए जो हेयर ड्रेसर थी उसके कहने पर, और छोटे भी बिल्कुल बॉब कट। अब चूंकि हमारे पश्तून कल्चर में जो खातून छोटे बालों वाली होती है ना, तो उसको ना वटई बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा मजाक उड़ाए जाने में कहा जाता है। और मैं बहुत डर रही थी जब मैं स्वाद गई, तो मुझे लगा कि मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाएगा और मुझे बहुत हंसा जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज डिस्कवर की। जब मैं गई तो किसी ने मेरा हेयर स्टाइल नोट ही नहीं किया, किसी ने मुझे नोट ही नहीं किया। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि कभी कभार ना हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाएंगे या फिर ये होगा वो होगा, लेकिन दरअसल हकीकत में ऐसा नहीं होता। शायद कभी कभार किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन ज्यादातर हम एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं। लोग इतना हमारे बारे में नहीं सोचते जितना कि हमें लगता है। नंबर 9, कोई भी नई जबान, नई लैंग्वेज जो आपको पसंद है, 1 महीने तक रोजाना उसके 5 वर्ड सीखें। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये सीखकर आपको क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी काम की एक्सरसाइज है। मैंने 2 महीने गोएथे इंस्टीट्यूट में जर्मन लैंग्वेज सीखी, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था। हालांकि ना ही मुझे जर्मनी जाना था और ना ही मुझे किसी जर्मन के साथ रहना था, लेकिन वो जो तजुर्बा था ना किसी और की जबान, किसी और के कल्चर को समझने का, सीखने का, वो बहुत ही आला था, और उसने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत हेल्प की। नंबर 10, ये वाला सुनकर बहुत मुमकिन है कि आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें या फिर मेरी वीडियो ही ना देखें, क्योंकि ये वाला काफी मुश्किल है, और ये है सोशल मीडिया को क्विट करना कुछ दिनों के लिए। अगर बहुत एडिक्ट हैं तो एक दिन के लिए करें, और एक दिन सोशल मीडिया ना यूज करके सोचें, फील करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सीखा आपने या क्या आज फील किया सोशल मीडिया को इस्तेमाल ना करके। मैंने 1.5 साल सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल किया था, अपने फ़ोन से सारी ऐप्स डिलीट कर दी थी, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हुआ था। उसने मुझे बहुत सब्र दिया, और वही टाइम था जब मैं अपनी ग्रोथ पर काफ़ी तवज्जो दे पाई थी। सोशल मीडिया में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी सारी ऐप्स है ना, उन सबको डिलीट कर दें। हो सके तो यूट्यूब को भी हटा दें। नंबर 11, वो कपड़े या वो चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आपने अपने पास रखी हुई हैं क्योंकि आपका दिल नहीं करता किसी को देने का, या फिर उनके साथ आप काफी अटैच्ड हैं, वो सब कुछ उठाकर किसी को दे दें। और फिर जब आप दे दें और अपनी जो कबर्ड है उसको ठीक करें, तो बैठकर सोचें कि कैसा फील कर रहे हैं आप उन तमाम तर चीजों से जान छुड़ाने के बाद। नंबर 12, दूसरों की रिकमेंडेशन यानी कि उनकी तजवीज़ करदा चीज़ें, किताबें या जो भी है, उसको ट्राई ज़रूर करें। दूसरों की पसंद को परखें और देखें कि आपने क्या सीखा उनकी पसंद से। मैं 2024 में जो मेरा टॉप गोल है ना, वो यही है कि मुझे दूसरों की रिकमेंडेशन, दूसरों की पसंद, जो दूसरों का फीडबैक है, उसको सुनना है और उसको ट्राई भी करना है। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी सुनती हूँ, दूसरों की नहीं सुनती, और मुझे बहुत ज़रूरत है दूसरों की सुनने की, और मैं यही ट्राई करने वाली हूँ 2024 में, जितना मुझसे हो सका उतना। कोशिश की जा सकती है। नंबर 13, एक सुबह उठें जल्दी, और तो अगर आप रोज उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद ना 3 से 4 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर करें। और अगर आपका ताल्लुक किसी और मजहब से है, तो आप सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं। एक सुबह उठकर देखें कि जब आप सुबह जल्दी उठे, आपने नमाज पढ़ी और आपने मेडिटेट किया, तो आपने कैसा महसूस किया, आपने क्या सीखा, क्या फील किया। और अगर ये आपका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है सुबह ना उठना, और आप दोपहर को 1-2 बजे उठते हैं, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इससे बाहर, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके लिए जरूरी भी है। नंबर 14, अगर कोई बंदा या कोई बंदी या कोई भी ऐसा आपका क्लास फेलो या कोई भी आपका कुलीग
जिसको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, लेकिन आप उसे जानना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो इतनी हिम्मत लाइए, अपने कंफर्ट ज़ोन को चैलेंज करें, जाकर उसको अप्रोच करें और उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालात पूछें उसके बारे में। आपको बहुत दिक्कत होगी, अगर तो आप बहुत इंट्रोवर्टेड और शाय किस्म के इंसान हैं, लेकिन कंफर्ट ज़ोन को तो चैलेंज करना पड़ेगा। आप उससे जाकर उसके बारे में बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सवालात पूछकर एक अच्छी दोस्ती बना सकते हैं, अगर तो आप बहुत इंट्रोवर्टेड और सोशल एंजाइटी से गुजर रहे इंसान हैं तो। अब यहाँ पर सबसे लास्ट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि वो भी अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करें, ताकि जो भी उनके गोल्स हैं वो उन्हें हासिल करने में कामयाब रहें 2024 में। याद रखिए, बड़ी चीजों को चैलेंज करने से पहले आपको छोटी छोटी जंगें फतह करनी पड़ती हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यही वो छोटी चीजें हैं, इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। आपकी छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीजों को चैलेंज करना आपको बड़े गोल्स तक लेकर जाता है। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। जरूरी नहीं है कि आप इन आइडियाज में से कुछ आइडियाज को ट्राई करें, मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना था कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही होती हैं जो आपको रिजिलियंट बनाती हैं, जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सिखाती हैं। आपके क्या आइडियाज हैं? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, हो सकता है आपके आइडियाज से हमें कुछ सीखने को मिल जाए। 2024 को अपने लिए एक बेहतरीन साल बनाएं, कुछ नया सीखकर, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।